क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अपना, क्वेश्चन नंबर 2 है कि 4s की पावर 2 माइनस 4s प्लस 1, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर ये 2 है अपना, दूसरा पार्ट है। देखिए हमने क्या बताया था, x भी हो सकता है, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, मतलब कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। पहला क्वेश्चन में अपना x आया था, दूसरा क्वेश्चन में अपना s आ गया, तो कोई फर्क नहीं है, सेम है वो, बस ये अचर है। तो इनको एक बार ऐसे लिखेंगे, हमने क्या बताया था, इसको ऐसे लिखते हैं, एक बार इसको ऐसे लिखते हैं। शून्यांक निकालने के लिए हमने क्या बताया था, बहुपद को शून्य करना पड़ता है। तो 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0, शून्य कर दिया। अब जब शून्य कर दिया तो उसके शून्याङ्क आराम से निकल आएंगे। देखिए क्या करते हैं, हमने क्या बताया था, पहली वाली संख्या और लास्ट वाली संख्या को लेते हैं और इनका करते हैं गुणा, और गुणा करने के बाद कुछ ऐसा करते हैं कि बीच वाली संख्या आ जाए। तो हमने क्या किया, पहली संख्या उठाई हमने कितना 4, और लास्ट वाली संख्या कितनी 1, और गुणा किया दोनों का, क्या आ गया 4 एकम 4। अब इस 4 के ऐसे टुकड़े करने हमको दो कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या आ जाए। तो हमको 4 को जोड़ने घटाने पर बीच वाली संख्या लानी है। तो हमने कर दिया 4 को 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, मतलब गुणा करने पर वही संख्या आ गई। और जोड़ने घटाने पर अगर हम जोड़ दें, 2 में 2 जोड़ देंगे तब भी कितना आ जाएगा 4, मतलब गुणा कर रहा, जब गुणा किया तो वही संख्या आ गई ऊपर वाली, लेकिन जब जोड़ दिया तो बीच वाली संख्या आ गई 4। तो इस तरीके से कर लेते हैं, तो हो जाएगा 4s स्क्वायर माइनस, अब इस 4 की जगह पे क्या लिखेंगे, तो 4 की जगह पे हम क्या लिखेंगे 2 प्लस 2, तो हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या करेंगे 4s स्क्वायर। अब देखिए ये s है, ये s जो बाहर है, ये ब्रैकेट के जो बाहर s है, जब ये अंदर जाएगा तो दोनों के पास जाएगा। सेम वैसे ही, जैसे अगर तुम्हारे घर में तुम्हारा घर है, उसमें 2 फैमिली रहती है, तो कोई मेहमान आएगा तो दोनों के घर पे जाएगा। वैसे ही सेम यहाँ पे है कि कोई इंसान बाहर खड़ा, जब वो अंदर जाएगा तो दोनों से मिलेगा जाके। तो पहले s 2 से मिला जाके तो हो गया 2s, फिर ये s 2 से मिला जाके फिर क्या बन गया 2s। लेकिन हमने तुमसे क्या बताया था कि अगर एक चिन्ह माइनस का हो, एक चिन्ह प्लस का हो, तो क्या बन जाएगा वो माइनस का। सेम वही यहाँ पर एक चिन्ह माइनस का था, एक प्लस का था, तो क्या बन जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, प्लस 1 बराबर 0। देखिए चिन्ह बाहर वाला कभी नहीं बदलेगा, वो सेम रहेगा, लेकिन जो अंदर का चिन्ह यहाँ पे वो बदलेगा सिर्फ। अब ये माइनस प्लस माइनस हो गया, तो यहाँ पर चेंज होगा कि यहाँ पे चेंज होगा, वो सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा बीच में। अब देखिए दो इनको जोड़े बना लिए दो के, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 4 है, देखिए इसमें 4 है और इसमें संख्या, पहले संख्या देखते हैं, इसमें संख्या 4 है, इसमें संख्या 2 है, तो क्या कॉमन मिल जाएगा, तो कॉमन छोटा वाला 2 मिलेगा, तो 2 हमने ले लिया इसमें कॉमन। इसमें s है और इसमें भी s है, इसमें 2s है, इसमें 1s है, कॉमन कौन मिलेगा छोटा वाला, तो 1s कॉमन ले लिया। अब देखिए 4 में से 2 बाहर आ गया, तो 2 दूनी 4, 2 बचा, 2s थे 1s बाहर आ गया तो 1s बचा, माइनस बचा 2s था, मतलब 2 था वो भी बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा, 1s था वो भी बाहर चला गया, कुछ नहीं बचा, जब कुछ नहीं बचता तो 1 बचता। उसके बाद माइनस। अब देखिए इसके अंदर यहाँ पे 2 है, लेकिन इस साइड 2 नहीं है तो कॉमन नहीं मिलेगा, इस साइड s है, इस साइड s नहीं है, नहीं मिलेगा, मतलब इसमें कुछ कॉमन नहीं मिलेगा। और जब कुछ कॉमन नहीं मिलेगा तो वैसे ही रख देते हैं जैसे लिखा है, तो 2s प्लस 1। लेकिन फिर एक पार्ट, क्या अगर हमने ब्रैकेट लगाया है और अगर बाहर चिन्ह माइनस है तो अंदर वाला चिन्ह बदल जाता है, क्या हो जाएगा माइनस का। एक बात का अंदाजा वैसे भी लगा सकते हैं, जो इस ब्रैकेट में आया है वही इस ब्रैकेट के अंदर आएगा, तो सेम देखो हो रहे हैं, तो मतलब सवाल सही है अपना। अब हम क्या करेंगे इसका, अब क्या करेंगे इसको बनाएंगे, क्या यहाँ पे 1 लिख देंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 2 मतलब यहाँ पे अलग अलग पेयर बना लिया। अब क्या करेंगे, इस पेयर के अंदर भी 2s माइनस 1 है, इस पेयर के अंदर भी 2s माइनस 1 है, तो दोनों में सेम है, बाहर निकाल लेंगे। तो ये बाहर आ गया तो क्या आ जाएगा 2s माइनस 1, आ गया बाहर। तो जब ये चीज बाहर आ गई तो अंदर क्या बचा 2s माइनस, ये संख्या बाहर आ गई तो अंदर क्या बचा माइनस का 1, तो माइनस का 1 बचा बराबर 0। अब देखिए 2 ब्रैकेट बन गए, हमने क्या बताया था, जैसे ही 2 ब्रैकेट बन जाए तो उनको 0 के बराबर रख देते हैं अलग अलग। तो यहाँ पर इसको अलग 0 के बराबर रख देंगे, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, इसको अलग 2s माइनस 1 बराबर 0। 2s हमने बताया था कोई भी संख्या दूसरी साइड जाएगी तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, तो माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा प्लस का 1। हमने ये भी बताया था कि प्लस लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो s बराबर, ठीक है, 2 ये गुणे में, गुणे वाली संख्या सामने के बटे में जाती है, तो 1/2 हो जाएगा, मतलब 2 आ गई 1 के बटे में, तो 1/2 हो गई। ये आ गया पहला शून्यांक। उसी टाइप से यहाँ पे
एस माइनस -1 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 एस, गुणे वाली संख्या सामने के कहाँ जाएगी बटे में, तो आ जाएगी क्या 1/2 और प्लस लिखा नहीं जाता तो प्लस यहाँ पे नहीं लिखा है, तो आगे दूसरा शून्यांक क्या हो जाएगा 1/2। दोनों शून्यांक 1/2 1/2 बराबर आए, बराबर क्यों आए क्योंकि ब्रैकेट में दोनों देखो इधर भी 2s - 1 था इधर भी 2s - दोनों बराबर थे इसलिए बराबर शून्यांक आ गए। तो शून्यांक क्या आ गए अपने, शून्यांक क्या आ जाएंगे, शून्यांक क्या आ गए, शून्यांक आ गया पहला 1/2, शून्यांक आ गया 1/2। अगर कोई आपसे पूछ रहे कि शून्यांक आ गए हैं चलो ठीक है, लेकिन शून्यांक होते क्या है, तो शून्यांक आप ऐसे बताएं शून्यांक क्या होते हैं, बोलते ना शून्यांक वो संख्याएं होती हैं जो ऊपर वाले पूरे बहुपद को शून्य करने की क्षमता रखते हैं, मतलब 0 कर देंगे, तो वही होते हैं शून्यांक। अब करते हैं संबंध की सत्यता की जांच, तो संबंध की सत्यता की जांच करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं जांच। तो जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, जांच करने के लिए हम करते हैं कि हमने आपको बताया था सबसे पहले क्या करते हैं ऊपर वाले बहुपद उतारते हैं, ऊपर वाला ना उतारेंगे जैसे नीचे वाला है ये उतारेंगे, मतलब जिसके बराबर में 0 पे उतारेंगे, क्योंकि बहुपद को हम ऐसे लिखते हैं 2s की पावर 2 4s प्लस 1 बराबर 0। अब इसकी तुलना करते हैं, किससे, ax² को और यहाँ पे bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही है कि यहाँ पे देखिए s यहाँ पे x है, लेकिन इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ah² bs प्लस c, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए इधर s की पावर 2 है उधर भी s की पावर 2 बराबर है, इसका मतलब a किसके बराबर हो गया फिर, तो a बराबर आ जाएगा 4 के, तो a बराबर कितना आ जाएगा 4। इधर s के बराबर है तो b बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होता है b, तो b बराबर किसके हो जाएगा -4। हमने कहा था माइनस चिन्ह हो तो लेना है माइनस का चिन्ह। उसके बाद यहाँ पे c बराबर किसके हो जाएगा 1 के, तो c बराबर आ जाएगा 1 के बराबर आ गया। अब करते हैं क्या, फार्मूला लगाते हैं और सत्यता की जांच करते हैं। तो पहला फार्मूला क्या होता था, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा का मान कितना है यहाँ पे 1/2, बीटा का मान कितना है 1/2 रखेंगे इस साइड 1/2 प्लस 1/2 बराबर। एक बात, कभी भी संख्या 1/2 का मतलब होता है आधा, 1/2 का मतलब क्या होता है आधा, और आधा आधा क्या होता है एक होता है, इसका मतलब 1/2 आधा, 1/2 आधा और आधा आधा क्या होता है एक, मतलब इसका मान कितना आ जाएगा 1। लेकिन आपको हम करके दिखाते हैं कैसे 1 होगा। तो देखिए दोनों के नीचे 2 है तो लासा क्या हो जाएगा 2, और ऊपर क्या बचा 1 प्लस इधर क्या बचा 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 बटे में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा कितना आ जाएगा 1, तो आ गया 1। इस तरीके से भी हो जाता है, और वो शॉर्ट तरीका था। अब इस साइड मान रखते हैं तो हो जाएगा माइनस चिन्ह b का मान कितना है, तो b का मान -4 है, तो b का मान है -4 बटे a का मान कितना है वो भी कितना है 4। ठीक, हमने बताया था माइनस माइनस क्या होता है +4 बटे 4, 4 से 4 कट गया, 4 एकम 4, 4 एकम 4 आ जाएगा 1/1, 1/1 का मतलब होता है 1, तो 1 बराबर क्या आ जाएगा 1। तो पहले सत्यता की जांच हुई। दूसरे फार्मूले से सत्यता की जांच करते हैं। दूसरा फार्मूला क्या होता था अपना, अल्फा गुणे बीटा बराबर क्या होता था c/a, मतलब c/a। अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2। यहाँ पे लिख देते हैं, हमने लिखा नहीं तो हमने मान लिया पहले वाले को अल्फा 1/2, दूसरे वाले को क्या मानते हैं बीटा 1/2। इस तरीके से तो अल्फा कितना आ जाएगा 1/2, बीटा का मान भी कितना है 1/2। देखिए गुणा कभी भी होगा, कभी भी दो परिमेय संख्याओं का गुणा होगा तो ऊपर ऊपर गुणा होगा, नीचे नीचे गुणा होगा, तो ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा। 1 का गुणा 1 से हो जाएगा 1, 2 दूनी 4, मतलब इधर आंसर आ गया 1/4, इधर भी 1/4 अगर आ रहा है तो सही है। चेक कर लेते हैं, सी का मान कितना है 1, ए का मान कितना 4, तो कितना आ जाएगा 1/4। देखिए दोनों साइड सेम है,
और जब भी दोनों साइड सेम है तो अपनी जांच हो जाती है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 अपना है, क्वेश्चन नंबर 3, 6x की पावर 2 माइनस 3 माइनस 7x। क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद हल करेंगे क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। इसको थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज को हम सही कर देते हैं, फिर आप इसको खुद हल करिएगा। कैसे करेंगे? तो 6x की पावर 2 हो जाएगी, उसके बाद 7x को हम पहले लिखेंगे तो माइनस का 7x, और 3 को बाद में लिखेंगे, 3 बराबर कर देंगे 0। अब हम क्या करेंगे? 3 उठाएंगे, 6 उठाएंगे, तो 6 गुणे हो जाएगा 3, 6 तियां 18 हो जाएगा। तो पहली संख्या और लास्ट वाली संख्या का गुणा किया, 18 बन गया। अब 18 के हमको ऐसे दो टुकड़े करना है कि 7 आ जाए।